Yes, student, welcome to your mathematics class. Now we have, in the previous class, we have started our chapter number 4 and we have done the question 1 to 18 almost, 2 to 18. Today I will start from the question number 19, that is the different type of question, that how you will make the one side greater than the other side. I am taking the question number 19. Okay, where the statement is Pn is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus n square. You have to make this term greater than n cube by 3. Okay, now for the first term you have to put n equal to 1. I have already told you that in the first step n equal to 1 means you have to take the first term of your left hand side, that is 1 square. फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म का मतलब ये नहीं है कि आपने n की जगह 1 पुट करना है, इसका मतलब ये है कि आपने n को पहला स्टेप ही लेना है. अगर यहाँ n 2 होता है इट मीन्स यू हैव टू टेक द फर्स्ट 2 स्टेप. आपने 2 स्टेप दोनों लेने हैं. Here, so you can see that this is the 1 and which is greater than n cube by 3. I am taking both sides of it. Okay, n square greater than 1 by 3. 1 is always greater than 1 by 3, which is true. Which is ट्रू. ये ट्रू है कि अगर आपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिया है 1 का स्क्वायर, देन ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज 1 क्यूब बाय 3, तो हम वी कैन से दैट द 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बाय 3, व्हिच इज ए ट्रू. सो आवर स्टेटमेंट इज ट्रू. Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. नाउ कम टू द राइट सेकंड साइड. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. Now come to the second step where you have take n equal to k, and we assume that this step is true, that pk is true. We no need to prove the second step. We have considered it that this is a true statement, that 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus k square is greater than k cube by 3. We assume that yes, this left hand side step is greater than k cube by 3. Now what you have to prove? We have to prove the pk plus 1 is true. It means what you want to show? You have to show that 1 square, 2 square, 3 square plus so on k plus 1 whole square is greater than, I put just in the place of n k plus 1. We have to show that k plus 1 whole square is greater than k plus 1 whole cube by 3. ओके, आपको ये दिखाना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है ये इससे ग्रेटर है. ओके, एंड ये क्या है हमारे पास? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो a प्लस बी के होल क्यूब का की आइडेंटिटी अप्लाई करने पर यू विल हैव k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k. इट मीन्स आपने ये दिखाना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इससे बड़ी है. यही चीज़ है ना दोनों, कि ये चीज़ इससे ग्रेटर है. अभी कैसे शो करेंगे? इसको शो करने के लिए आई एम यूजिंग द स्टार टर्म. ओके, बाय यूजिंग स्टार टर्म, वो तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि ये चीज़ से ग्रेटर है और हमें किससे कंपैरिजन दिखाना है? इससे. और आप ये देख सकते हैं इससे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इसके इसको सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँ? इस स्टार में दोनों साइड में k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड कर दूँ. ठीक है, तो आई एम बाय इन द स्टार इक्वेशन, और ये कह सकते हैं कि इन द इक्वेशन स्टार एडिंग, क्या ऐड कर रहे हैं? k प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड. ओके, कैसे कर रही हूँ? मैं यहाँ कर रही हूँ आपका, यहाँ मैंने इन दोनों इक्वेशन, हमें पता है कि ये चीज़ ट्रू है कि ये वाला पोर्शन इससे बड़ा है, तो अगर मैं इन दोनों में सेम क्वांटिटी ऐड कर दूंगी तो भी वो बड़ी होगी. क्लियर है? आप यही करेंगे ना कि आपको ये पता है कि ये वाली स्टेटमेंट इससे बड़ी हो. या मैं इसको एक बार दोबारा ही राइट करके बताती हूँ आपको. हमें ये मालूम है, मैं इस चीज़ को दोबारा ही लिख रही हूँ. ठीक है, we know that we have already used that, we assume that
assume that 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus k square is greater than k cube by 3. यही है हमारा स्टार इक्वेशन बाय यूजिंग स्टार. हमें ये मालूम है, हमें इसको प्रूव नहीं करना, ये इससे ग्रेटर है. इसको सेम बनाने के लिए, क्योंकि हमें इसको प्रूव करके दिखाना है, तो इसको सेम बनाओ. इससे कनेक्ट करने के लिए मैंने इसको k प्लस 1 बोथ साइड ऐड कर दिया. एडिंग k प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड. आई थिंक देयर इज नो इशू. क्लियर? मैंने यही चीज दोनों साइड ऐड कर दी. तो आपके पास यहाँ पे क्या आया? आपका ये आया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 मैंने होल स्क्वायर दोनों में ऐड किया. दैट इज ग्रेटर देन k क्यूब बाय 3 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर. अगर यहाँ तक ये चीज़ इससे ग्रेटर थी, मैंने दोनों में सेम चीज़ ऐड कर दी तो भी ग्रेटर है. अगर मेरे पास 5 रुपीज़ हैं, आपके पास 2 रुपीज़ हैं और मैं 5 2 से ग्रेटर है, मैं उन दोनों में 5 5 रुपीज़ और ऐड करती तो भी मेरे पास ही ग्रेटर है. तो अगर मैं सेम अमाउंट किसी में ऐड कर रही हूँ, दोनों साइड में ऐड कर रही हूँ, तो भी मैं ही ग्रेटर हूँ. वही सिंबल रहेगा जो पहले है. क्लियर है? इट मीन्स ये भी इससे ग्रेटर है. अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. देन यू विल हैव k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k. अब एलसीएम ले. देन यू विल हैव k क्यूब बाय 3 होल एलसीएम ले. यू विल हैव 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k. बट आपको कंपैरिजन किससे करना था? आपको ये किससे ग्रेटर शो करना है? हमने तो सिर्फ इससे ग्रेटर शो करना है. अब आप यहाँ कंपैरिजन करोगे तो k क्यूब की जगह k क्यूब है, 1 की जगह हमारे पास 3 है, बड़ी टर्म है. 3k स्क्वायर की जगह 3k स्क्वायर है और यहाँ 6k है, यहाँ 3k है. तो आप ये देख रहे हो कि ये सारी टर्म हमारी इस टर्म से तो क्या है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही है. 3k स्क्वायर की जगह 3k स्क्वायर है, हमारा वहाँ 3 है, यहाँ 1 चाहिए हमें, यहाँ 6k है, यहाँ 3k है. तो हमारी ये वाली जो टर्म है इससे तो बड़ी आ ही रही है. अगर ये वाली अमाउंट हमारी बड़ी टर्म से भी बड़ी है तो छोटी से तो बड़ी होनी ही होनी है. तो हमारी यहाँ स्टेटमेंट जस्टिफाई अपने आप हो जाती है कि यस pk प्लस 1 इज. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. हमें ये दे रखा था, हमने ये अज्यूम किया था कि ये चीज़ इससे बड़ी है. क्लियर है? ये हम मान के चले थे कि दे इज ग्रेटर देन दिस टर्म. फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों में सेम अमाउंट ऐड कर दी, फिर भी वो बड़ी होनी चाहिए थी. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ देन यू विल हैव दिस वन. बट आपको इसका कंपैरिजन इससे करना है कि इससे ये बड़ा है. क्लियर है? तो मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ से ही ये चीज़ बड़ी आ रही है, तो इससे छोटी अमाउंट से तो बड़ी आएगी. सपोज ये 10 है, ये सारा सॉल्यूशन 10 है, 10 5 से तो बड़ा है, ये हमारा 5 है, तो ये 5 से भी छोटी चीज़ है यानी कि 3 है. तो अगर कोई 10 5 से बड़ा है तो 3 से तो ऑब्वियस है बड़ा है. क्लियर है? तो ये चीज़ क्वाइट ऑब्वियस है कि आपका जो ये वाली टर्म है अगर वो इससे ग्रेटर है तो इससे स्मॉलेस्ट टर्म से तो ग्रेटर होगी ही होगी. सो ओवर pk प्लस 1 इज ट्रू. सो अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. ओके, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस. ये सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस है. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग फाइंड भी क्लियर हो जाता है then there is a no issue. Okay, now come to the next question. I am taking the 21 question, question number 21, in which you have to compare the 2 power 5n greater than 3 power 3n where n belongs to natural number. आप कोई भी natural number लें, there is a no problem. Okay, in first step you have to take n1. So 2 power 5 into 1 is greater than 3 power 3. 2 power 5 means 32 greater than 27, which is true. सो आपके फर्स्ट स्टेप 2 हो गया. सेकंड स्टेप में आप मान के चलेंगे 2 की पावर 5k इज ग्रेटर देन 3 पावर 3k. आप ये मान के चल रहे हैं कि ये इससे बड़ा है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू शो इन थर्ड स्टेप, आई एम राइटिंग हियर n इक्वल टू k प्लस 1. ओके, उसमें आपको क्या दिखाना है, दैट 2 पावर 5k प्लस 1 यू हैव टू शो ग्रेटर देन 3 पावर 3k प्लस 1. इट मीन्स यू हैव टू शो इट. आपको ये शो करना है और इसको शो करने में हेल्प देंगे हम. इसकी क्या शो करना है, अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ. 3 पावर 5k प्लस 5 को आपको शो करना है 3 पावर 3k प्लस 3. इट मीन्स अगर मैं पावर स्प्लिट करूँ तो इट मीन्स आपको ये
शो करना है 2 पावर 5 के इंटू 2 पावर 5 ग्रेटर देन 3 पावर 3 के इंटू 3 पावर 3. It means 2 power 5 means 32 times 2 power 5k is greater 3 power 3 means 27 times 3 power 3k. It means आपको ये शो करना है. This one is the thing you have to show. जो भी शो करना तो उसको मैं सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक ले आई कि मैं ये चीज़ शो कर रही हूँ. अब इसको शो करने के लिए मैं यहाँ इसका यूज़ कर रही हूँ. ये हमारा ट्रू है, ये हमारा n इक्वल टू k का स्टेप है जिससे हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये ट्रू है. ठीक है, तो अब इसको स्टार इक्वेशन, अब मैं इसको सेम बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 32 से मल्टीप्लाई विद 32. आप इसको 32 से मल्टीप्लाई करें. अगर मैं किसी को सेम चीज़ है, अगर ये चीज़ ग्रेटर है 10 इज ग्रेटर देन 5, मैं अगर उनको दोनों साइड 32 से मल्टीप्लाई करती हूँ दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन, सो देयर लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड. 2 इंटू 5 पावर के ग्रेटर देन 32 इंटू 3 पावर 3k. ओके, फिर भी ये बड़ा है. अगर मैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर भी मेरी ये साइड इस साइड से बड़ी है. बट हमें 3 की पावर 3k की 32 टाइम्स नहीं लेना था, हमें तो 27 से कंपैरिजन करना था. लेकिन ये वाली टर्म 32 टाइम से बड़ी है. अगर मैं इसी को कहूँ कि अगर ये 32 टाइम से बड़ी है तो क्या ये 27 टाइम से बड़ी नहीं होगी? फिर वही चीज़, ये चीज़ हमारी 32 पावर 2 की पावर 5k अगर वो 32 टाइम्स और 3 पावर 3k से बड़ी है तो वो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो उसकी 27 टाइम से भी बड़ी क्यों होगी. और 27 से क्यों कंपैरिजन करें? क्योंकि हमारे को जो शो करना था वहाँ 3 पावर 3k को 27 टाइम से कंपैरिजन करके दिखाना था कि ये जो साइड है वो 27 से बड़ी है. तो ये तो 32 टाइम से भी बड़ी है, तो 37 से तो ऑब्वियस है बड़ी होगी. अगर ये इससे बड़ी है तो इससे तो होगी ही होगी क्योंकि ये चीज़ इससे बड़ी है. क्लियर है? तो हैंस वेरीफाइड, हैंस ट्रू. So our statement is true for all natural number n belongs to capital N. Okay? आप कोई भी natural number लें, n1 लें, 2 लें, आपकी statement true हो जाएगी. Come to the next question. There is one more question. There is a question number 22. I am taking one more question related to this. In 22 question, you have to show that the n square is greater than 2n. But here in this question, what is the difference? You have to take not all the natural number. Your natural number will be start minimum with 3. आपने सारे नेचुरल नंबर नहीं ले सकते. ये जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ n इक्वल टू मिनिमम 3 से स्टार्ट होती है. 3 से कम आप कुछ नहीं लेंगे, ना 1 लेंगे ना 2 लेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में आप जहाँ n 1 रखते थे अब क्या रखेंगे? यू हैव टू पुट द n इक्वल टू 3, एटलीस्ट 3. वहाँ सभी नेचुरल नंबर होते थे और मिनिमम नेचुरल नंबर जो है वो 1 होता था, इसीलिए हम 1 पुट करते थे. बट ये जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई होती है मिनिमम नंबर 3 के साथ, 3 natural number के साथ. So in first step, instead of putting 1, we will put here 3. Okay. So now you can see that the 3 square is greater than 2 into 3. 9 is obviously greater than the 6. So this first statement term is 2. And the second, putting n equal to k. So k square will be greater than 2k. Now you will remind this term that your k will be also greater than 3. आपने n को k माना है तो n भी क्या नेचुरल नंबर थे, तो k भी आपने k माना तो k भी इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर. बट वो नेचुरल नंबर आप मिनिमम से मिनिमम 3 रख सकते हैं. इससे कम कोई भी नेचुरल नंबर नहीं रखना. अगर मिनिमम वैल्यू भी लेनी है तो 3 लोगे आप. मैक्सिमम तो आप 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी भी ले सकते हो. मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. क्लियर है? सो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2k. ये आपको पता है, आपको हमने ये मान लिया कि k स्क्वायर जी 2k से बड़ा है. But you have to show in third step, you have to show for n equal to k plus 1. So you have to show that the k plus 1 whole square is greater than 2 into k plus 1. It means आपको क्या शो करना है? That the k square plus 1 plus 2k greater than 2k plus 2. It means ये वो टर्म है जो आपने ला के दिखानी है, आपको शो करनी है. फिर मैं सेकेंड स्टेप में आप मुझे इसको सेम बनाना है. यू हैव टू मेक इट द सिमिलर. एंड सिमिलर बनाने के लिए आप ये वाली जो टर्म इसमें एक्स्ट्रा है इसके अलावा तो आप ऐड कर दे बोथ साइड. एडिंग क्या ऐड करेंगे सेम बनाने के लिए? 1 plus 2k. तो इसी में मैं k स्क्वायर में मैंने 1 plus 2k दोनों साइड ऐड कर दिया. वहाँ किया तो वहाँ भी किया, सेम थिंग ऐड कर रहे हो, देन देयर शुड बी नो प्रॉब्लम. फिर भी ये टर्म इस टर्म से क्या होगी? बड़ी होगी. बट आपने कंपैरिजन किससे करना है? आपने तो इससे करना है. 2k के प्लेस पे 2k है,
1 के यहाँ 1 प्लस 2 के और यहाँ 2 है। अब देखो 1, अब ये चीज़ जो है ये क्या 2 के प्लस वन से बड़ी होगी या नहीं होगी, ये आप जज करें। 2 के की जगह 2 के है, 1 की जगह 1 है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या 2 के 1 से बड़ा। मैंने अभी आपको बोला था कि के की मिनिमम वैल्यू आप क्या रख सकते हैं 3। सपोज मैंने यहाँ 3 ही रख दी, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी रख दी, तो 3 2 जा 6। 6 इज क्वाइट ऑब्वियस दैट इट इज ग्रेटर देन 1। सो आप कह सकते हो कि यस ये टर्म जो है वो 2 के प्लस 2 से बड़ी है। ओके, सिर्फ इसी बेसिस पे आप कह सकते हो। अगर के को मिनिमम 1 भी रखते ना तो भी इस केस में बड़ा होता है, लेकिन हमने यहाँ 1 रखना ही नहीं है। हमने मिनिमम क्या रखनी है इनकी वैल्यू, n हो या k हो, हमने मिनिमम वैल्यू 3 रखनी है। अगर मैं यहाँ n की जगह k की जगह 3 पुट करती हूँ, आप अज्यूम करके चलें कि अगर आपने 3 की k की जगह 3 पुट किया तो आपका ये जो स्टेप है वो 2 से बड़ा ही आएगा। और हमने 2k की जगह तो 2k देख लिया है, बस बाकी स्टेप में आपने देखना है कि यह 2 से बड़ा है या नहीं है। सिंस आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं, सिंस वैल्यू ऑफ के मिनिमम वैल्यू इज के ऑफ के इज मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज 3। अगर आप यहाँ 3 पुट करते हैं सो 2k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। क्लियर है? तो 2k 2 से बड़ा है, सो आपका ये पूरी टर्म भी 2k प्लस 2 से बड़ी है, और ये इससे ही बड़ा था तो उससे तो बड़ा है ही है। सो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर ये वाली प्रूव हो जाती है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू शो दैट द n स्क्वायर प्लस n is even. What do you mean by the even term? It means that is divisible by 2. Even means that is divisible by 2. Okay, first टाइम पे आप n को 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 that is 2. 2 is divisible by 2. फिर n equal to k में आप क्या करते थे, k plus k square plus k that is divisible by 2. Then you will write at 2m. Okay, and the next step is k plus 1. You have to show the k plus 1. So write here k plus 1 whole square प्लस के प्लस 1। आपको ये शो करना है इज डिविजिबल बाय 2। सो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस के प्लस 1। ओके, के स्क्वायर प्लस के किसके इक्वल है, के स्क्वायर प्लस के दैट इज इक्वल टू बाय स्टार के स्क्वायर प्लस के 2m के इक्वल है, इन दोनों के प्लेस पर मैं 2m लिख सकती हूँ। फिर प्लस 2k इज देयर एंड 1 प्लस 1 2 इज देयर। सो 2 इज कॉमन इन ऑल द टर्म। अगर 2 कॉमन है सो इट इज डिविजिबल बाय 2। ओके, इन द लास्ट क्वेश्चन यू हैव टू शो दैट इज ए नेचुरल नंबर। That is a natural number. How you will show that it is a natural number? You have to take n power 5 by 5 plus n cube by 3 plus 4n by 15. आप n को 1 रखें तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी रेशनल नंबर की फॉर्म नहीं आएगी। दैट विल बी ए कंप्लीट नंबर, सो दैट इज ए नेचुरल नंबर। तो n इक्वल टू 1 का स्टेप आप इजीली कर सकते हैं। फिर n इक्वल टू k के स्टेप में आप क्या करेंगे, k की पावर 5 प्लस 5 k क्यूब बाई 3 7 प्लस 7k बाई 15 इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल है तो मैं उसको कुछ ना कुछ नंबर डायरेक्ट रखूंगी, कैपिटल M रख देंगे, कुछ भी रख सकते हो। नेचुरल नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं, वो p बाई क्यू में नहीं रखना, आप कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। मैंने आई हैव पुट हियर m। ओके, now come to the next step, that is the k plus 1 step. Okay, so put here k plus 1 power 5 by 5 k plus 1 cube by 3 plus 7 into k plus 1 by 15. Solve it. आप पावर 5 को जब सोल्व करेंगे तो यू विल हैव k पावर 5 k पावर 4 10k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर 10 15 k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 1 ओके बाय 5।
5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4. That is all of 5. Here you will have 5. Here you will have the 10. Okay, 5C3 and 5C2 is same. On solving these formula you will get this, and there is a cube formula, then a cube plus b cube plus 3a square plus 3k by 3, and last one is 7k plus 7 by 15. Now you have to just take it common. Okay, 5 power 5. I am just splitting all the term. K power 5 by 5. This by 5 it means k power 4. This by 5 means 2k cube. This by 5 means 2k square. This by 5 means k plus 1 by 5. Okay. On splitting this you have k cube by 3. 1 by 3. 3k square by 3, that means k square plus k. Then 7k by 15 plus 7. 7k by 15 is there. K cube by 3 is there, and k power 5. Adding these three terms you will have 5m. Okay, rest of them there is a k power 4, 2k cube plus 2k square plus k square plus k, and 1 by 5 plus 1 by 3, and the 7 by 15. 1 by 5 plus 1 by 3 plus 7 by 15. When you will add these terms you will get a natural number. Okay, and all these things are not in p by q form. So this is also a natural number. The addition of two natural number is also a natural number. So now I have showed that when the statement n equal to k plus 1 is also a natural number. So our statement is true for all natural numbers. Okay. So this is the last question of the exercise of the chapter number 4. Here the chapter 4 is completed. You have to try the same question like this. Okay. Thank you.